अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है वो है शिक्षा। हालांकि वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, लेकिन अगर सुदूर प्रांतों की बात करें, सुदूर क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत होती है या फिर बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, संसाधन नहीं है, तो उन लोगों को बड़ी मुश्किलात सामने आ रहे हैं। और शहरों में भी आप देखिए कि जो लोग ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, अब दिन भर स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो उनको तमाम तरह की अन्य परेशानियां हो रही हैं। आपको लिए चलते हैं कश्मीर। अब कश्मीर में तो आप देखिए कि 3G भी नहीं है, 4G भी नहीं है, और 2G पे कैसे ऑनलाइन एजुकेशन मिल सकती है। और बच्चे क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आप देखिए लगातार पिछले 4 महीने से घर में बंद हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो तमाम मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है वो अलग। तो जो प्रशासन के अधिकारी हैं और ख़ास तौर पर जो शिक्षक हैं, वो भी शिक्षकों के मन में भी ये है कि बच्चे, उनकी जो शिक्षा का नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो शिक्षकों के पहल पर और जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में, उन लोगों की पहल पर देखिए क्या एक कम्युनिटी स्कूल की स्थापना हुई है। अब ये कम्युनिटी स्कूल में आसपास पे, जैसे हम आज बात कर रहे हैं आपको बडगाम की, अब यहाँ पर कम्युनिटी स्कूल की स्थापना हुई है। जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं मोहम्मद रमजान, इन्होंने कुछ शिक्षकों से बात करी, शिक्षकों को भी उत्साह दिलाया, बच्चों से बात की गई, तो सारा कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप देखिए क्या खूबसूरत वादियां हैं। इन खूबसूरत वादियों में खुले में ओपन एयर क्लासेस लगती हैं, बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, शिक्षक पूरी तन्मयता के साथ पढ़ा रहे हैं। और देखिए शिक्षकों को भी जो घर बैठे थे उनको भी एक तरह से काम मिला है, वो आके अपना जो उद्देश्य है वो पूरा कर रहे हैं, शिक्षा देने का उनका काम है वो काम कर रहे हैं। बच्चे घर पे रहने की बजाय आकर इस ओपन एयर स्कूल में क्लास में शिक्षा ले रहे हैं। खासतौर पर जो सहपाठी हैं उनसे मिलना जुलना भी हो रहा है, तो काफ़ी हद तक मानसिक तनाव कम होता है इन सब चीज़ों से। इसके अलावा अगर आप देखें तो अब जो बच्चे हैं, हम जब बात करें तो बच्चों ने कहा कि ये जो, क्योंकि ओपन एयर स्कूल है तो अगर बारिश आ जाती है या धूप होती है तो बड़ी दिक्कत होती है, तो प्रशासन अगर टेंट लगा दे तो काफ़ी हद तक चीज़ें आसान हो जाएंगी। आइए आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं। पहले तो आपको दिखाते हैं कि ये जो खूबसूरत कक्षाएँ हैं, आप देखिए कि क्या हसीन मौसम है, इसमें पढ़ने का मजा ही कुछ और है। हालांकि कह सकते हैं कि ये एक आपदा में अवसर तलाशने की बात होगी कि ठीक है आपदा है, कोरोना आपदा है, लेकिन हम अपनी पढ़ाई को भी कैसे करते रहें और ख़ास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए, ये एक मिसाल है। ये कम्युनिटी स्कूल आपको दिखाते हैं, स्कूल दिखाते हैं, उसके बाद आपको छात्रों से और शिक्षकों से भी मिलवाएंगे। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और हम इस वक्त टंगनाड़ में पढ़ते हैं। मैं रेयरी रेस्ट का रहने वाला हूँ और हमें कोरोना वायरस की वजह से बहुत तकलीफ होती थी पढ़ने में और हम घर में पढ़ नहीं सकते थे। फिर हम बहुत टाइम ज़ाया होता था। फिर हमारे CO साहब ने और CO मैडम ने बहुत अच्छा कदम उठाया, हमारे लिए कम्युनिटी स्कूलिंग का इंतज़ाम करवाया। फिर हमारे मास्टर को इतला दी कि अपने बच्चों को कम्युनिटी स्कूलिंग के लिए बुलाओ। फिर हम सब कम्युनिटी स्कूलिंग के लिए आए और यहाँ पर पढ़ते थे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हम थोड़ा टाइम अच्छे पढ़ते, थोड़े टाइम में पढ़ते हैं, फिर घर का भी काम कर लेते हैं और स्कूल का जो काम होता है होमवर्क वो भी कर लेते हैं और अच्छा लगता है कम्युनिटी स्कूलिंग में। और हमारे मास्टर हमें अच्छा पढ़ाते हैं और जिस वक्त बहुत धूप होती है, हमें बहुत गर्मी होती है, उस वक्त हम पढ़ने में बहुत तकलीफ़ होती है, उस वक्त हम पढ़ नहीं सकते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे लिए टेंटों का कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। जिस वक्त बारिश भी होती है उस वक्त भी बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए हमारी गुजारिश है कि हमारे लिए टेंटों का कुछ इंतज़ाम होए। इस वक्त हम टंगनार में कम्युनिटी क्लास दे रहे हैं और यहाँ पे हमें बहुत मज़ा लगता है। मेरा नाम अनीसा जौहर है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल टंगनार से हूँ और मैं अभी टंगनार स्कूल के ग्राउंड में पढ़ रही हूँ। और मैं ये गुजारिश करती हूँ कि हमें पहले बहुत टाइम ज़ाया हुआ है कोविड-19 से और हमारे टीचर्स ने और जोनल ऑफिसर ने हमें बहुत मदद की है और हमने फिर कम्युनिटी स्कूलिंग यहाँ पे शुरू किया है और इसकी वजह से हम पढ़ सकते हैं। अब पहले हम घरों में टीचर के घरों में जाते थे, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मैं मोहम्मद रमज़ान जोनल एजुकेशन खान साहब टंगनार यहाँ कम्युनिटी स्कूल के अहाते से अर्ज़ कर रहा हूँ कि असल में हमने पहले जो ही ये पेंडेमिक जो ही ये फैल गया
तो जब स्कूल बंद पड़े तो हमें परेशानी लग रही थी कि ये जो छोटे बच्चे हैं खासकर गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर वाले बेल्ट के, इनकी हम कैसे मदद करेंगे। तो हम हमारा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वर्दी असगर साहब हैं, डायरेक्टर साहब मलिक साहब और हमारी मैडम, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि कम्युनिटी स्कूलिंग का आगाज़ किया जाए, क्योंकि इससे पहले जो हमने जूम क्लासेस किए उसमें हमारे बच्चे हमने लिंक किए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस की वजह से हम उनको ये कवरेज दे रहे थे। लेकिन चूँकि हमारा जो जोन है, जोनल ऑफिस जोन खान साहब, एजुकेशन जोन खान साहब, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एनरोलमेंट के हवाले से बहुत बड़ा जोन है। 7152 के करीब हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में मेरा एनरोलमेंट है। फिर भी 50% के करीब ऐसे बच्चे थे जो ऊपर वाले बेल्ट में मुजपथरी, लानेलाब, दूध पथरी, टंगनार, कछवारी, वत्रड़, इन इलाकों में जो बच्चे हमारे रहा करते थे उनके यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन का ज़्यादा इंतज़ाम नहीं था, कनेक्टिविटी बहुत कम थी। तो हम मैदान में आ गए, हमने कहा क्यों ना हम कम्युनिटी स्कूल का आगाज़ करें। तो इसमें हमारी खुशकिस्मती ये रही कि ये जो ऊपर वाला इलाका है, यहाँ के एल्डरली लोग जो हैं, पंच सरपंच लोग जो हैं, नंबरदार जो हैं, 5-6 लोग मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा कि टंगनार एक ऐसी खूबसूरत जगह है, या इससे 3-4 किलोमीटर दूध पाथरी दूसरी बड़ी टूरिस्ट रिज़ॉर्ट, मशहूर टूरिस्ट रिज़ॉर्ट है। उन्होंने एक तजवीज़ हमारे सामने रखी कि वहाँ कम्युनिटी क्लासेस का आगाज़ किया जाए। तो मैंने उस्तादों को बुलाया, एक मीटिंग इनके साथ की। 30-40 उस्तादों को मैंने काम पर लगाया। मैंने शिफ्ट वाइज, पहले शिफ्ट के लिए 10-15 दिन और दूसरे शिफ्ट के लिए, अभी तक मैं इनका शिफ्ट वाइज प्रोग्राम बना रहा हूं, क्योंकि एक ही गो में ऐसा नहीं हुआ। तो आप खुद भी देख रहे हैं कि कम से कम 100-125 के करीब हमारे बच्चे आज हैं। ये जो कम्युनिटी स्कूल टंगनार में इस वक्त चल रहा है, ये पिछले 1 महीने से 35 दिनों से यहाँ चल रहा है। लेकिन इसमें एक समस्या ये है, जैसे आपने बच्चों से भी बात की है, जब ज़्यादा धूप निकलती है तो बच्चे बहुत तंग होते हैं, पसीना फूट जाता है। और जब चूँकि ये वल्नरेबल इलाका है, ऊपर वाला इलाका है, हाई आल्टीट्यूड है, अभी मौसम मिजाज बहुत तुरंत बदलता है। कभी अभी धूप होती है तो अभी बारिशें आती हैं। तो जब बारिशें आती है, दोनों बारिशों में भी और कड़ी धूप में भी हमको 12 बजे के करीब क्लासेस लेट ऑफ करानी पड़ते हैं। ये टीचर जो हमारे हैं, 60 टीचर्स यहाँ मैंने भर्ती किए हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, सर्विसेज यहाँ दे रहे हैं। ये 3-4 किलोमीटर से आते हैं, बच्चे भी 1-8 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के करीब फासले से आते हैं। सुबह शाम इनको ये परेशानी रहती है कि आने जाने में कुछ ये परेशानी रहती है। तो मेरा ये मानना है कि मैं गवर्नमेंट से अर्ज़ करता हूँ, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, डायरेक्टर साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर बाकायदा तौर ऐसे कॉलेज का इनकाद करना है तो मेरे ख्याल में उस्तादों के लिए मुझे कुछ रेजिडेंशल होना चाहिए। मेरा नाम मंजूर अहमद है, मैं यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर नीचे रहता हूँ और यहाँ आज कम्युनिटी क्लास के लिए यहाँ आते हैं। बेसिकली जब से यहाँ पेंडेमिक शुरू हुआ है पूरे मुल्क में, तो जो बच्चे यहाँ के हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, क्योंकि इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है ये फ़ोन खरीद सके। और फिर हमारे ज़ाडिया ऑफिस ने ये इनिशिएटिव उठाया है कि हम इनको कम्युनिटी स्कूलिंग यहाँ दें। यहाँ लगभग 20-25 दिन से यहाँ ये कम्युनिटी स्कूलिंग चल रही है। फिर हम सुबह आ रहे हैं, उनको यहाँ क्लास दे रहे हैं लगभग 2-2:30 से लगभग 9 बजे से 2:30 बजे तक। और यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, यहाँ बिल्डिंग यहाँ नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी बादल छा रहे हैं और बारिश होने का इम्कान है। अगर यहाँ बिल्डिंग होती तो इनके लिए बड़ी आसाइश होती, क्योंकि यहाँ एक टेंट है जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे। जब यहाँ बारिश होती है तो यहाँ मुश्किल होता है पढ़ाना। जब यहाँ टूरिज़्म को लैंड ट्रांसफ़र हो सकती है, एजुकेशन को क्यों नहीं। हम हायर अथॉरिटी से यही इल्तिजा करते हैं कि यहाँ कम से कम 2-3 कमरों की एक बिल्डिंग होनी चाहिए, जिससे ये बच्चे मुस्तफ़ीद हो सके, क्योंकि ये बहुत गरीब और जो यहाँ नॉमेडिक स्टूडेंट्स हैं वही यहाँ पढ़ते हैं।